फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों का काफी समय से एक डिटेल्ड वीडियो का रिक्वेस्ट आ रहा था ऑन रिटायरमेंट प्लानिंग। इस वीडियो में मैं 3 डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए डिटेल्ड रिटायरमेंट प्लान बताऊंगा। इस रिटायरमेंट प्लान में मैंने 2 तरह का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी यूज किया है। फर्स्ट है पैसिव स्ट्रैटेजी और इसमें मैंने सिर्फ इंडेक्स फंड्स को इंक्लूड किया है, और सेकंड है एक्टिव स्ट्रैटेजी जिसमें मैंने सिर्फ एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स को इंक्लूड किया है। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए स्कीम सेलेक्ट करते वक्त मैंने 3 पैरामीटर्स का खास ध्यान रखा है। फर्स्ट है परफॉर्मेंस। हम जब भी किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मोस्टली वो वेरी हाई रिटर्न्स के लिए होता है। सेकंड पैरामीटर है एक्सपेंस रेशियो। मैंने ट्राई किया है कि जो भी एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स मैं सेलेक्ट करूं उनका एक्सपेंस रेशियो रिलेटिवली कम हो। और थर्ड पैरामीटर है AUM। मैंने ये भी ट्राई किया है कि जिन भी एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स को मैं सेलेक्ट करूं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए वो सारे फंड्स AUM वाइज ज़्यादा बड़े नहीं हों। ये रिटायरमेंट प्लान सिर्फ एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए है। एग्रेसिव इन्वेस्टर्स वैसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका शॉर्ट टर्म में अगर 20 to 30% भी प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाता है तो डर कर अपने स्कीम्स को नहीं बेचेंगे। अगर आप भी अपना रिटायरमेंट प्लान बनाना चाहते हैं और रिटायरमेंट के लिए एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखें, और मैंने जिन भी बातों को बताया है उन सारे बातों को आप ध्यान में रखें अपना रिटायरमेंट प्लान बनाते वक्त। रिटायरमेंट प्लान मैंने 3 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट होराइजन्स के लिए बनाया है, और इन तीनों इन्वेस्टमेंट होराइजन्स के लिए मैंने सेपरेट इन्वेस्टमेंट प्लान भी बनाया है। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ 30 इयर्स इन्वेस्टमेंट होराइजन। इस प्लान में आपका गोल ऑफ कोर्स होगा रिटायरमेंट प्लानिंग, रिस्क प्रोफाइल होगा एग्रेसिव और होराइजन होगा 30 इयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि आप नेक्स्ट 30 इयर्स के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग। मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15% लिया है। तो अगर आप 10 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको 30 इयर्स तक एवरी मंथ 14,500 का SIP करना होगा, और आप जो भी SIP करेंगे फॉर 30 इयर्स उसमें आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 52 lakhs। और अगर आप 25 इयर्स का रिटायरमेंट प्लान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फॉर 25 इयर्स एवरी मंथ 31,000 का SIP करना होगा। तो अगर आप 25 इयर्स तक एवरी मंथ 31,000 का SIP करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा अबाउट 93 lakhs। और अगर आप 20 इयर्स का रिटायरमेंट प्लान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 20 इयर्स तक एवरी मंथ 67,000 का SIP करना होगा। और अगर आप 20 इयर्स तक एवरी मंथ 67,000 का SIP करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा अबाउट 1.6 करोड़। नाउ हम उन फंड्स के बारे में जानेंगे जिन्हें मैंने सेलेक्ट किया है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए मैंने 2 तरीके का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाया है। फर्स्ट स्ट्रैटेजी है पैसिव स्ट्रैटेजी। इसमें मैंने सिर्फ इंडेक्स फंड्स को इंक्लूड किया है। और सेकंड स्ट्रैटेजी है एक्टिव स्ट्रैटेजी, और इसमें मैंने एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स को इंक्लूड किया है। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसको इन्वेस्टमेंट्स का ज़्यादा आइडिया नहीं है और साथ ही आपके पास इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है कि आप रेगुलरली अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू कर सकें, इन दैट केस आपके लिए पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसको इन्वेस्टमेंट्स का अच्छा आइडिया है और साथ ही आपके पास सफिशिएंट टाइम भी है जिसमें आप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू कर सकते हैं, तो आपके लिए एक्टिव स्ट्रैटेजी ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। मैंने इन दोनों इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15% ही रखा है। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में हम एक्टिवली मैनेज्ड पोर्टफोलियो से ज़्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट
कर सकते हैं एज कंपेयर टू पैसिवली मैनेज्ड पोर्टफोलियो। फॉर सिंप्लिसिटी मैंने इन्फ्लेशन नंबर्स को इन कैलकुलेशंस में इंक्लूड नहीं किया है। अगर आप चाहें तो 5% का एनुअल इन्फ्लेशन नंबर इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले हम उन फंड्स के बारे में जानेंगे जिनको मैंने इंक्लूड किया है अपने पैसिव स्ट्रैटेजी में। पैसिव स्ट्रैटेजी में मैंने टोटल 5 इंडेक्स फंड्स को इंक्लूड किया है। मैंने इस प्लान के लिए जिन 5 डिफरेंट इंडेक्स फंड्स को इंक्लूड किया है उन इंडेक्स फंड्स में किसी भी तरह का कोई ओवरलैप नहीं है। आउट ऑफ दीज 5 फंड्स मैंने एक इंटरनेशनल फंड को भी इंक्लूड किया है, दैट इज मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड। अगर आप इन 5 इंडेक्स फंड्स का एक्सपेंस रेशियो देखें तो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, बट नाउ इंडिया में इंडेक्स फंड्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंडेक्स फंड्स लॉन्च होंगे और जो भी न्यू फंड्स आएंगे उनका एक्सपेंस रेशियो रिलेटिवली कम होगा। तो फ्यूचर में अगर आपको कोई इंडेक्स फंड ऐसा मिलता है जिसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है और साथ ही AUM थोड़ा बड़ा हो गया है तो आप अपना इन्वेस्टमेंट उन न्यू इंडेक्स फंड्स में स्विच कर सकते हैं। ना हम उन फंड्स के बारे में जानेंगे जिनको मैंने सेलेक्ट किया है हमारे एक्टिव स्ट्रैटेजी के लिए। एक्टिव स्ट्रैटेजी के लिए मैंने 3 एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी स्कीम्स को सेलेक्ट किया है जो कि इंडियन इक्विटीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये स्कीम्स हैं केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड, PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड। और साथ ही मैंने US इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट के लिए एक फंड ऑफ फंड को भी सेलेक्ट किया है जो कि नैस्डैक 100 के स्टॉक्स को रिप्लिकेट करता है और ये फंड है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड। इन ऑल 4 फंड्स के अगर आप डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो इनका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है और अगर आप इन ऑल 4 फंड्स का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें तो वो भी ज़्यादा नहीं है। एक्टिव स्ट्रैटेजी में मैंने मिड कैप कैटेगरी के फंड को इंक्लूड नहीं किया है। इसका रीज़न ये है कि केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड का स्मॉल एक्सपोजर मिड कैप स्टॉक्स में है और साथ ही PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड का काफ़ी बड़ा एक्सपोजर मिड कैप स्टॉक्स में है, जबकि स्मॉल कैप स्टॉक्स का एक्सपोजर हमें मिल रहा है एक्सिस स्मॉल कैप फंड से और PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड से। नाउ हम इन पैसिव एंड एक्टिव प्लान्स को डिटेल में जानेंगे फॉर 3 डिफरेंट होराइजन्स दैट इज 20, 25 एंड 30 ईयर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ऑल 5 इंडेक्स फंड्स को लिया है और अगर आपका रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट होराइजन 30 ईयर्स है तो आपको मंथली SIP करना होगा 14,500 का एंड आउट ऑफ दिस 14,500 आप HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान में इन्वेस्ट करेंगे 4,000 रुपीज़, UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड एंड निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में आप 2,500 ईच का मंथली SIP करेंगे और मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड में 3,000 रुपीज़ का मंथली SIP करेंगे। और अगर आपका रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट होराइजन 25 ईयर्स है तो आपको 31,000 का मंथली SIP करना होगा। इस 31,000 मंथली SIP में आप HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान में 8,500 का मंथली SIP करेंगे और UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड एंड निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में आप 5,500 का मंथली SIP स्टार्ट करेंगे, जबकि मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड में आप 6,000 रुपीज़ का मंथली SIP स्टार्ट करेंगे। और अगर आपका रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट होराइजन 20 ईयर्स का है तो आपको एवरी मंथ 67,000 का मंथली SIP करना होगा 10 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट करने के लिए। 67,000 मंथली SIP में आप HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान में 18,500 का पर मंथ SIP स्टार्ट करेंगे और UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड और निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में आप 11,500 का मंथली SIP स्टार्ट करेंगे और मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड में आप 14,000 का मंथली SIP स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने टोटल एसेट का अबाउट 45% लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है।
जबकि मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में टोटल एसेट का अबाउट 17% ईच इन्वेस्ट किया है और इंटरनेशनल इक्विटीज में अबाउट 21% इन्वेस्ट किया है। नाउ हम इन 3 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट होराइजन्स के लिए अपने एक्टिव इन्वेस्टमेंट प्लान को डिटेल में जानेंगे। तो अगर आपका रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट होराइजन 30 इयर्स का है तो आउट ऑफ 14,500 मंथली SIP आप केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड में 6,500 का SIP स्टार्ट करेंगे और PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड में आप 2,500 का मंथली SIP स्टार्ट करेंगे और मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड में आप 3,000 रुपीज़ का मंथली SIP स्टार्ट करेंगे। और अगर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 25 इयर्स का है तो उसके लिए आपको 31,000 रुपीज़ का मंथली SIP करना होगा और इसमें आप केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड में 14,000 रुपीज़ का मंथली SIP करेंगे। PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड में आप ईच 5,500 रुपीज़ का मंथली SIP करेंगे और मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड में आप 6,000 रुपीज़ का मंथली SIP स्टार्ट करेंगे। और अगर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन अबाउट 20 इयर्स का है तो आपको 67,000 का मंथली SIP करना होगा और उसमें आप केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड में 30,000 का मंथली SIP स्टार्ट करेंगे। जबकि PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड में आप ईच 11,500 का मंथली SIP स्टार्ट करेंगे और मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड में आप 14,000 का मंथली SIP स्टार्ट करेंगे। सो आफ्टर दिस डिटेल्ड रिटायरमेंट प्लान, अगर आप भी इस तरह का रिटायरमेंट प्लान बनाना चाहते हैं तो कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप हमेशा ही ध्यान में रखें। फर्स्ट पॉइंट, अगर आप पैसिव स्ट्रैटेजी के इंडेक्स फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑफ कोर्स आपको रेगुलर रिव्यू करने का जरूरत नहीं है इन फंड्स का, लेकिन आफ्टर 2-3 इयर्स अगर आपको कुछ अच्छे इंडेक्स फंड्स मिलते हैं जिनका एक्सपेंस रेशियो एंड ट्रैकिंग एरर कम है एज कंपेयर टू दीज फंड्स, तो आप उन न्यू फंड्स में स्विच कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, अगर आप एक्टिव स्ट्रैटेजी के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप ट्राई करें कि वंस इन 3 या 4 मंथ्स अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू जरूर कर लें। आप जब भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करें तो आप इन फंड्स का रिटर्न्स कंपेयर करें विथ इट्स बेंचमार्क एंड अदर टॉप फंड्स इन सेम कैटेगरी। एंड ऑफ कोर्स आप ये ध्यान में रखें कि अगर इन फंड्स का परफॉर्मेंस 3-4 क्वार्टर्स में अच्छा नहीं होता है तो उसके कारण आपको इन फंड्स को चेंज नहीं करना है। अगर ये एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स इवन 2 या 3 ईयर होराइजन में भी अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट नहीं कर पा रहे हैं, इन दैट केस आप इन फंड्स को चेंज करने का डिसीजन ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट, हमने जो 15% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन लिया है अपने पोर्टफोलियो से, वो रिटर्न एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। 10 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट करने के लिए हमारे लिए ये अच्छा होगा कि जब भी हमारे पास सरप्लस कैश हो तो सरप्लस कैश का एक स्मॉल अमाउंट हम इन स्कीम्स में जरूर इन्वेस्ट करें। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस रिटायरमेंट प्लान का एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होगा। आप जब भी कोई भी फाइनेंशियल प्लान बनाए किसी गोल के लिए, तो जब भी आपका वो गोल अचीव हो जाए तो इमीडिएटली आपको अपने पैसे को विड्रॉ कर लेना चाहिए। साथ ही आप ये भी ध्यान में रखें कि अपने पैसे को निकालने के लिए आप लास्ट मोमेंट का वेट बिल्कुल भी नहीं करें। जब भी आपका गोल पास आने वाला हो तो 1 या 2 इयर्स पहले से ही आप अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर लें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 PM का YouTube लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।